तो ये 10 मिनट का ऑडियो क्लिप है। इसके अंदर अपन डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, थॉट डिसऑर्डर्स, फिर डिल्यूजन्स और ग्रेड्स ऑफ इनसाइट पढ़ेंगे, और टाइम हुआ तो अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सब भी पढ़ेंगे। तो पहले तो टेंजेंशियलिटी क्या है? तो टेंजेंशियलिटी मतलब कि डोंट कम बैक टू द पॉइंट। सर्कमस्टेंशियलिटी इज दैट इज रीच टारगेट आफ्टर लॉट्स ऑफ वेस्टफुल इन्फो। ऑब्सेशन इज कि पेशेंट का खुद का ओन थॉट है बट कांट कंट्रोल एंड इट कीप्स अकरिंग, ठीक है। फिर डिल्यूजन क्या है? तो इट इज़ अ कॉग्निशन डिसऑर्डर, दैट इज थॉट डिसऑर्डर। एंड इल्यूजन जो है वो परसेप्शन डिसऑर्डर है। डिल्यूजन जो है वो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड, दैट इज़ की एग्जाम्पल करवा चौथ इज़ नॉट अ डिल्यूजन। नाउ वी कम टू डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। तो उसके अंदर दो टाइप होते हैं, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कि अगर मैं पेन पकड़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं स्नेक पकड़ रहा हूँ। फिर हेलुसिनेशन के अंदर कोई स्टिमुलस नहीं है। ट्रू हेलुसिनेशन में इट कम्स फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस। Pseudo hallucination it comes from the inner subjective space. Reflex hallucination is also known as synesthesia. That is, hallucination and perception are in different senses. Example ki if I एग्जाम्पल आई एम सीइंग म्यूज़िक और हियरिंग कलर्स, दैट इज़ कि जैसे कि LSD में होता है, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड जो भी है। तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन हो गया, उसका दूसरा नाम है सिनेस्थीजिया, ठीक है। हेलुसिनेशन एंड परसेप्शन आर इन डिफरेंट सेंसेस, दैट इज़ आई कैन हियर वर्ड्स, ओके, एंड आई कैन सी म्यूज़िक। फिर आता है फंक्शनल हेलुसिनेशन। इट इज़ इन द सेम सेंस कि भाई मुझे आवाज़ जैसा लग रहा है, ठीक है, तो वही हो रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है। Hypnagogic and hypnopompic. Hypnagogic going, that is going to sleep, and hypnopompic waking up from sleep. It is seen narcolepsy. Narcolepsy में there is decreased hypocretin. Hypocretin is a marker for narcolepsy. अब narcolepsy में there would be decreased REM latency. That is कि जो आराम से REM हो रहा है, ठीक है, therefore the ड्यूरेशन ऑफ REM sleep is increased, क्योंकि REM latency कम हो गया तो REM जल्दी हो जाएगा, REM sleep में जल्दी इंसान चला जाएगा। स्लीप अटैक्स प्रेजेंट होता है, नाइटमेयर प्रेजेंट होता है, DOCs मोडाफिनिल, ठीक है। तो ये हो गया परसेप्शन, जिसके अंदर मेन है स्यूडो, फिर रिफ्लेक्स दैट इज सिनेस्थीसिया, डिफरेंट सेंसेस में हो रहा है, हेलुसिनेशन, परसेप्शन। हिप्नागोगिक, हिप्नोपम्पिक, हाइपोक्रेटिन डिक्रीज्ड रैम लेटेंसी, देयरफॉर इंक्रीज्ड REM स्लीप ड्यूरेशन, मोडाफिनिल ड्रग ऑफ चॉइस। फिर थॉट डिसऑर्डर्स पे आता है, 4 टाइप होते हैं, स्ट्रीम, कंटेंट, पोजेशन, फॉर्म। इसका निमोनिक है SPC फॉर्म, सपना पकौड़ी सेंटर फॉर्म था, वैसे SPC फॉर्म, ठीक है। S फॉर स्ट्रीम, C फॉर कंटेंट, P फॉर पोजेशन, C फॉर कंटेंट एंड फॉर्म। अब क्या है स्ट्रीम, क्या है? तो स्ट्रीम एकदम पहले वाली टेबल में है, तो इसके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, मेनिया में से दिखेगा, ठीक है। जो CP है, ठीक है ना, सर्कमस्टेंशियलिटी और प्रोलिक्सिटी, वो स्ट्रीम में आता है, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि भाई परसिवरेशन किस में आएगा, या तो वो स्ट्रीम में है या फॉर्म में है, ठीक है। फिर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, कहीं ना कहीं से जा रहा है आइडिया। प्रेशर ऑफ स्पीच है, जैसे कि मैनिक स्पीच, बस कुछ ना कुछ करके बोलना है, ये मैनिक स्पीच है। थॉट रिटार्डेशन या ब्लॉक, दैट इज सीन इन डिप्रेशन, रिटार्डेशन हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ सोच ही नहीं रहा है। सर्कमस्टेंशियलिटी, दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश बट फाइनली कम्स टू द पॉइंट। प्रोलिक्सिटी इज इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग, प्रोलिक्सिटी मसाला डालना। फिर परसिवरेशन, दैट इज रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। पहली ले लिया, दैट इज़ वर्ड का रिपीटेशन हो गया। लोगो क्लोनिया, लास्ट सिलेबल का रिपीटेशन वर्सेस इकोलेलिया और इकोप्राक्सिया, दैट इज़ विच इज़ नॉट अ स्ट्रीम ए थॉट डिसऑर्डर। तो परसिवरेशन, पहली ले लिया, लोगो क्लोनिया और इकोलेलिया या इकोप्रेक्सिया, ये कुछ भी स्ट्रीम में फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। बस इनका मीनिंग क्या है वो याद रखना, डिफरेंस याद रखना है कि परसिवरेशन है तो उसमें रिपीट है, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। पहली लेलिया में वर्ड का रिपीटेशन है, इकोलेलिया और इकोप्राक्सिया में इकोलेलिया दैट इज रिपीट्स द एग्जामिनर वर्ड्स एंड इकोप्राक्सिया दैट इज रिपीट्स द एग्जामिनर एक्शंस। और जो लोगो क्लोनिया है दैट इज लास्ट सिलेबल का रिपीटेशन। अब कंटेंट पे आता है, तो फिर कंटेंट जो था SPC फॉर्म, स्ट्रीम, पोजेशन, कंटेंट एंड फॉर्म। कंटेंट में डिल्यूशन है, अनशेकेबल बिलीफ। फिर पोजेशन के अंदर थॉट्स, IPO, इंसर्शन, फिर थॉट्स, IPO, ये निमोनिक है, तो थॉट का 3 हो गया, इंसर्शन, ब्रॉडकास्ट एंड विड्रॉवल, एंड IPO से इम्पल्स, फोबिया एंड ऑब्सेशन। थॉट इंसर्शन कोई मेरे मन में डाल रहा है, थॉट विड्रॉवल, समवन इज टेकिंग अवे माय थॉट्स, एंड थॉट्स ब्रॉडकास्ट, थॉट एस्केप माई माइंड एंड कैन एक्सेस दैम। फिर ऑब्सेशन, इम्पल्स, फोबिया। फिर फॉर्म में आते हैं, तो फॉर्म के अंदर डिरेलमेंट है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, सिजोफ्रेनिया इसमें इज द प्रोटोटाइप ऑफ द फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फिर डिरेलमेंट हुआ कि सडनली गोज ऑफ ट्रैक, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, टेंजेंशियलिटी दैट इज डजंट कम बैक टू द पॉइंट, न्यूलॉजिज्म, मेक न्यू वर्ड्स विदाउट एनी मीनिंग, इनकोहेरेंस, वर्ड सैलड, इनकोहेरेंस का मीनिंग वर्ड सैलड है, क्लैंग दैट इज राइमिंग वर्ड्स, हियर कम्स विद द कैट, कैच, रैट, मैट,
पर्सिवरेशन के अंदर क्या क्या है, तो पहली ले लिया वर्ड का रिपीटेशन, ठीक है, लोगो क्लोनिया लास्ट सिलेबल का रिपीटेशन, इको ले लिया, निको प्राक्सिया दैट इज एक्शन का रिपीटेशन, ला लिया मतलब कि वर्ड्स का रिपीटेशन। फिर आते हैं डिल्यूशन पे। मोस्ट कॉमन डिल्यूशन इज परसिक्यूशन, मुझे कोई परसिक्यूट कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, और डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर या मेगालोमेनिया दैट इज आई एम गॉड। फिर फियर इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द like neurosis, okay, fear. Evolution, that is lack of interest, inability to complete basic goals or task, that is a symptom of schizophrenia, ठीक है। evolution, lack of interest, inability to complete basic goals task, a symptom of schizophrenia। फिर folly या dukes, ठीक है, FOLIE dukes, that is shared delusion, जैसे कि बुरारी डेथ। ट्रीटमेंट इज सेपरेशन ऑफ द फैमिली मेम्बर फ्रॉम दी लाइक प्राइमरी जिसको डिल्यूजन था उसका ट्रीटमेंट, और इस जो बाकी लोग अफेक्ट हो रहे हैं उसका सेपरेशन। फिर कैपग्रास एंड फ्रिगोली। फिर डी क्लेरम्बॉट सिंड्रोम दैट इज इरोटोमेनिया। क्लर्क थिंग्स नीता अंबानी लव्स हिम। ओथेलो सिंड्रोम मॉर्बिड जेलसी, जैसे कि एक ओमकार मूवी एग्जाम्पल है। डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी AK ओथेलो सिंड्रोम। कोटार्ड सिंड्रोम निहिलिज्म। ऑल विल एंड ऑर्गन्स आर रॉटन। Ganser syndrome, not a delusion, it's a dissociative disorder, that is prisoners acting like stupid, okay, and it is also called Warburton, that is approximation that है, ठीक है, और सूडो स्टूपिडिटी दिखती है इसके अंदर। फिर ग्रेड्स ऑफ इंसाइट, तो 5 ग्रेड होते हैं। एक में कंप्लीट डिनाइल, स्लाइट अवेयरनेस प्लस ब्लेम ऑन अदर्स, इंटेलेक्चुअल इंसाइट एंड ट्रू इमोशनल बिहेवियर कि फ्यूचर बिहेवियर प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रेड्स ऑफ इंसाइट 5 होते हैं। पहले में डिनाइल, दूसरे में थोड़ा अवेयरनेस है, थोड़ा स्लाइट अवेयरनेस, थर्ड में अवेयरनेस है और ब्लेम ऑन अदर्स, ठीक है। चौथे में इंटेलेक्चुअल इंसाइट, गो थ्रू इंट्रोस्पेक्ट, दैट इज पास्ट में क्या हो रहा है वो देख सकता है। और फिफ्थ में ट्रू इमोशनल इंसाइट है, दैट इज़ फ्यूचर बिहेवियर का वो पूरा एनालाइज कर सकता है। फिर टेस्ट होते हैं अटेंशन चेक करने के लिए, कंसंट्रेशन चेक करने के लिए। अटेंशन के लिए होता है डिजिट स्पान टेस्ट, दैट इज़ पहले लिखेगा 1, फिर 138, फिर वो लिखेगा वापस 13815, ये डिजिट स्पान टेस्ट है, ये अटेंशन के लिए होता है। और कंसंट्रेशन के लिए सीरियल 7 सब्ट्रैक्शन, 100 - 7, 93 - 7, 86 - 7। फिर कुछ टेस्ट हैं पर्सनालिटी टेस्ट। फिर पर्सनालिटी टेस्ट में एक होता है रोशार्श इंक टेस्ट, रोशार्श इंक ब्लॉट टेस्ट, अलग अलग टाइप की इमेजेस दिख रही हैं। फिर एक होता है TAT थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, में अलग अलग इमेजेस होते हैं। तो ये 2 जो टेस्ट है, रोशार्श इंक ब्लॉट टेस्ट एंड TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, दीज बोथ आर प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। रोशार्श और TAT प्रोजेक्टिव है। फिर एक MMPI होता है माइनसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, दैट इज ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। और जो कंडीशनिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, क्लासिकल और ऑपरेंट, ओके। फिर एक कैपग्रास और फ्रेगोली, कैपग्रास क्रैप दैट इज़ फैमिलियर जो था वो अब स्ट्रेंजर बन गया एंड जैसे कि एक आदमी को आप 2 तरीक़ों से देख रहे हो कि ये एक कोई भाई है, उसको आपने अलग से स्ट्रेंजर कोई की तरह देख लिया आपने, तो 1 का 2 हो गया, ठीक है। और फ्रेगोली दैट इज़ चेंजेस अपीयरेंस, जिसकी मास्क पहना है किसी ने, ठीक है ना। तो बहुत 3-4 लोगों को आप एक में ही देख रहे हो कि भाई फैमिलियर है, चेंज अपीयरेंस करता रहता है, तो ये फ्रेगोली हो गया, ठीक है। फिर MMPI इट इज़ ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। फिर आता है स्ट्रक्चरल थियोरी ऑफ माइंड, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। जैसे कि भाई आई नीड टू ईट, लाइक भाई अभी ही मुझे खाना है, तो दैट इज़ ईद, है ना। ईगो आएगा फिर, और फिर सुपर ईगो कि भाई आप जैसे कि आप नहीं कर सकते कुछ, ठीक है, तो दैट इज़ कि देन ID दैट इज़ ईद इज़ अ प्लेजर प्रिंसिपल। सपोज़ कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने की इच्छा हो गई या मुझे बाहर खेलने की इच्छा हो गई, लेकिन मैं आँख बंद करके खेल रहा हूँ, तो वो ईद है। फिर ईगो की रियलिटी प्रिंसिपल कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सही में मुझे करना चाहिए कि नहीं। और फिर सुपर ईगो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरा नीट है कल तो मुझे बहुत पढ़ना है, दैट इज़ माई मोरल प्रिंसिपल। ईद प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल। फिर ट्रांसफरेंस दैट इज़ पेशेंट को फीलिंग्स है, डॉक्टर के लिए काउंटर ट्रांसफरेंट, डॉक्टर को पेशेंट के लिए फीलिंग्स है, ऐसा कुछ है। फिर पैराप्रैक्सिस दैट इज स्लिप ऑफ टंग, जैसे कि इनर फीलिंग्स कम आउट, ओके। जैसे कि रॉस जो है वो बोलता है भाई रेचल का नाम ले लेता है ना। या पैराप्रैक्सिस स्लिप ऑफ टंग का एग्जांपल है जॉली LLB, जब वो बोलता है कि है खुदा इससे भी आगे कुछ होता है क्या, दैट इज स्लिप ऑफ टंग, इनर फीलिंग्स बाहर आ जाती है, दैट इज पैराप्रैक्सिस। देन फ्री एसोसिएशन इज इक्वल टू क्लासिकल साइको एनालिसिस, जैसे कि आलिया भट्ट इन डियर जिंदगी था, ठीक है। मतलब कि फ्री एसोसिएशन का मीनिंग है कि भाई क्लासिकल साइको एनालिसिस कि आप पीछे जाके पूरा देख रहे हो सब कुछ क्या चल रहा है, ठीक है, वो सब। कथारसिस या एब रिएक्शन का मीनिंग है लिविंग दैट बैड मोमेंट अगेन, ठीक है, जैसे कि उसको रियलाइज़ होता है कि वो असॉल्ट हुआ है उस पर, ओके।
तो वो वापस वो रील मूवमेंट लीव करती है और फिर वो थोड़ा चिल हो जाती है और जो उसकी प्रॉब्लम है साइकोलॉजी वो सॉल्व हो जाती है। तो ये है कैथारसिस या एब्रिएक्शन। पैराप्रैक्सिस इज स्लिप ऑफ टंग। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। तो 2 टाइप होता है, 3 टाइप होती है, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय डिसाइड रिवॉर्ड। दैट इज़ कि सपोज़ कि भाई मैं इतना 5 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई पापा कोई चीज़ ला के देंगे, ठीक है, तो दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। या फिर रिमूवल ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस, दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सपोज़ कि भाई अगर भाग मिल्खा भाग फर्स्ट आया रेस में, तो उसको कोई फटीक नहीं होगा, फटीक माफ़ है, ठीक है। या सपोज़ कि भाई, तो ये रीइंफोर्समेंट हो गया, दैट इज टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय डिजायर्ड रिवॉर्ड। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में मतलब जो एवर्सिव स्टिमुलस है, खराब स्टिमुलस है, जो मेरी गंदी आदतें हैं, कुछ भी है, जैसे कि सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर पनिशमेंट आता है, तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस टू एक्सटिंग्विश अनवांटेड बिहेवियर, ठीक है। एवर्सिव स्टिमुलस का मीनिंग हुआ पनिशमेंट, कि बार बार पनिश कर रहे हैं तो अब वो गलती नहीं करेगा। दैट इज रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस टू एक्सटिंग्विश अनवांटेड बिहेवियर। एक्सटेंशन क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंचुअली एलिमिनेट्स बिहेवियर। जैसे कि मान लो कैन अकर इन ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। दैट इज़ कि सपोज स्टॉप रिंगिंग बेल, ओके, तो पेवलस जो डॉग है वो वापस आपके पास नहीं आएगा। आप उसको पहले कंडीशन कर दिया था कि भाई रिंग बजा रहा था आ रहा, पर अब मान लो आप रिंग नहीं बजा रहे हो, ठीक है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। दैट इज़ एक्सटिंक्शन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। फिर एक मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स है, ट्रायंगल है, पूरा पिरामिड है। उसके अंदर फर्स्ट जो बेसिक नीड्स है वो है अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। दैट इज़ द बेसिक नीड्स, कि भाई सिक्योरिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये अपनी बेसिक नीड्स है। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि भाई एस्टीम नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस, लव, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, ये सब साइकोलॉजिकल नीड्स है। और जो फीलिंग ऑफ एकम्प्लिस्ड है, जो ईगो एक लग रहा है कि मैं कुछ हासिल किया है, एस्टीम बढ़ रहा है, ये साइकोलॉजिकल है। पहले आ गया बेसिक, फिर साइकोलॉजिकल, सबसे ऊपर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि भाई मेरा फुल पोटेंशियल मुझे मिला है कि नहीं। इसमें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी आती है। या इन्हीं सेट का क्वेश्चन है मैस्लो, MASLOW, मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। तो अपने पहले कंडीशनिंग कर लिया, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटेंशन। फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट, रोशार किंग ब्लॉट टेस्ट, TAT, जो दोनों प्रोजेक्टिव है, और एक ऑब्जेक्टिव है, वो MMPI है। ईगो, सुपर ईगो, पैरा प्रैक्टिस, मतलब इनर फीलिंग बाहर आ जाती है ना। और कथारसिस एब्रेक्शन, दैट इज लिविंग दैट मोमेंट अगेन। फिर आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स पे, तो इसके अंदर मैच्योर, इमेच्योर, नार्सिसिस्ट और न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म आएगा।